अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही भयानक कहानी, इंटरव्यू। मौसम ने शाम से पहले ही अपने तेवर बदल डाले थे, मगर उसे इस खराब मौसम की कहाँ परवाह थी। बहुत दिनों बाद कहीं से इंटरव्यू कॉल आई थी। तभी इस खराब मौसम को इग्नोर करके और ब्लू जीन्स और शर्ट पहनकर उसने हाथ में एक फाइल ली जिसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल जीन्स में डाला और फिर घर से पैदल ही इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ा। आज शाम जब वो ट्यूशन पढ़ा रहा था कि उसे एक कॉल आई। हेलो, मिस्टर वकास बात कर रहे हैं आप? बड़े ही मीठे लहजे में बोला गया था। वो चौंका, मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा तो अनजान नंबर था। हेलो जी, मैं वकास बोल रहा हूँ, उसने जवाब दिया था। कैसे हैं आप? फ़ोन करने वाले ने हालचाल पूछा। वकास ने भी अचंभे लहजे में जवाब दिया, मगर उसकी पेशानी पर बल थे। वो अभी तक कॉल करने वाले को पहचान न सका था। जी आप कौन? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। जी मैं मेडिकेयर एमएसओ कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं एमआर के लिए। रात 7:30 बजे आपका इंटरव्यू है। ये सुनकर वकास के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात उभरे। वो मुस्कुराया, मगर अगले लम्हे ही उसके चेहरे पर हैरत के बादल मंडलाने लगे थे। थैंक यू सर, उसने बेयकीनी से कहा। उसने सोचा कि उसने इस कंपनी में तो अप्लाई ही नहीं किया था, फिर वो शॉर्ट लिस्ट कैसे कर लिया गया, मगर वो कोई सवाल न कर सका। सर आप कंपनी का एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से हाँ में जवाब दिया गया और यूं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मैसेज पर कंपनी का एड्रेस था। वो काफ़ी हैरान हुआ। लैपटॉप ऑन करके उसने चेक किया। उसने ऐसी किसी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था। वो काफ़ी हैरान हुआ, मगर उसका सीवी उस वेबसाइट पर था। शायद उन्होंने खुद से ही सर्च की हो और उसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया हो। वहम को भी ठिकाने लगाना ज़रूरी था। उसने खुद से गुमान किया और इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा। मौसम ख़राब से और ख़राब होता चला गया। पहल तो बादलों की गरज सुनाई दी थी, फिर तेज़ हवा के झोंके और अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। उसने फाइल को सर पर किया ताकि बारिश से बचा जा सके और तेज़ कदमों के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मेन मार्केट पहुंचकर उसने एक दो चक्कर गली के लगाए, मगर उसे कहीं भी ऐसी कंपनी का बोर्ड नज़र नहीं आया। उधर बारिश भी तेज़ होने लगी थी तो दूसरी तरफ कंपनी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक आदमी से पूछा। उसने कंधे उचका दिए। वो और हैरान हो गया। दूसरे आदमी के पास गया तो उसने भी कंधे उचका दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी तो यहीं होनी चाहिए, इसी जगह। फिर सब अनजान क्यों हैं? उसने सोचा। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुका था। चलता हुआ वो गली में काफ़ी आगे को निकल चुका था। रोड का शोर कम सुनाई दे रहा था। कुछ बिल्डिंग्स थीं, मगर वो सुनसान दिखाई दे रही थीं। यहाँ पर तो वो कंपनी हो ही नहीं सकती। कितना सन्नाटा है यहाँ, वो सोचते हुए पलटा। तभी उसकी नज़र एक पुराने से बोर्ड पर गई। वो चौंका। ये उसी कंपनी का बोर्ड था। बौखलाहट के साथ वो आगे बढ़ा। एक पुराना सा बल्ब हवा के संग लहरा रहा था, जो इस कंपनी के नाम पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था। वकास ने गर्दन उठाकर बिल्डिंग का जायजा लिया तो वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। एक लम्हे तक वो बाहर खड़ा सोचता रहा। बारिश ने तेज़ी पकड़ ली तो वो अंदर दाखिल हुआ। बिल्डिंग में हल्की सी रोशनी थी। मध्यम सी नीली रोशनी में वो अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर बारिश अपना गज़ब ढा रही थी। उसने बालों को झटका, कपड़ों को झाड़ा, अंदर को मुड़ा तो दाएं बाएं दोनों तरफ सीढ़ियां थीं और सामने एक लंबी गैलरी थी। अब किस तरफ जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने गहरा सांस लिया और उस आहट के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। वहाँ एक बूढ़ा था जो कमर तक लगभग झुका हुआ था। वकास हो ना तुम? चलो मेरे साथ, बूढ़े आदमी ने तेज़ लहजे में कहा तो वो बुरी तरह चौंका। थूक निकलते हुए वो उसके पीछे चल दिया।
गैलरी में काफी अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद सफेद रोशनी दिखाई दी और काफी चहल पहल भी सुनाई दी। वो चौंका, अभी तक तो वीरानी थी और अचानक लोगों की चहल पहल। वो काफी हैरान हुआ था। कितनी अजीब जगह है, उसने सोचा था। नए हो अभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बूढ़े ने उसके दिल की आवाज सुन ली थी। सपाट नजरों से वकास ने बूढ़े को घूरा। वहां जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली हैं। उसने दाईं तरफ रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ चल दिया। 2 कदम चलने के बाद वो पलटा तो वो हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था। वो लगभग गिरते गिरते बचा। बूढ़ा हवा में जैसे गायब हो गया था। दूर दूर तक उसका नामो निशान तक न था। वो थूक निगलते हुए पलटा तो दूसरा झटका लगा। सारे लोग गायब हो चुके थे। हर चीज अपनी जगह पर वैसी ही पड़ी थी, मगर कोई वहां मौजूद न था। वकास के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया। पहले बूढ़ा और अब पूरा स्टाफ गायब हो चुका था। दिल ने चाहा कि वापसी की राह ले, मगर इतने अरसे बाद इंटरव्यू की आई कॉल और ये मौका वो कैसे जाने दे सकता था। कंफ्यूजन में खड़ा वो सोचता रहा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? उसी बूढ़े की आवाज गूंजी। वो हैरत से पलटा था। उसके हाथ में पानी का एक गिलास था। डर के मारे वकास की आंखें फैल गईं। तो तुम यहाँ? वो हकलाया। उस बूढ़े की मुस्कुराहट में अजीब गाठ थी। आंखें बरसों की बेहोशी को अंदर समेटे हुए थीं। घनी भवें पलकों तक झुकी हुई थीं। पानी लेने गया था तुम्हारे लिए, ये लो और आराम से बैठकर इंतजार करो। वकास ने कपकपाते हाथों से वो गिलास लिया। बैठने के लिए कुर्सियों की तरफ बढ़ा। पानी का घूंट भरने लगा तो एक बार फिर पूरा स्टाफ उसकी निगाहों के सामने था। पानी अंदर जाने के बजाय बाहर आ गया। पानी की पिचकारी दूर जाकर गिरी। सबकी सपाट नजरें वकास की तरफ उठीं। एक वहशत थी उन आंखों में। वो अपने आप में सिमट चुका था। काफी देर के बाद उसे एक कैबिन की तरफ ले जाया गया जहां उसका इंटरव्यू होना था। कैबिन में आया तो मध्यम लाल रोशनी ने उसका स्वागत किया। काली दीवारें लाल रोशनी में ऐसे नहाई हुई थीं जैसे खून बहा दिया गया हो। वो हैरान था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहाँ 30 से 35 साल की एक औरत थी, रोलिंग चेयर पर बैठी। उसकी नजरें अपने सामने पड़ी फाइल पर जमी हुई थी। आओ बैठो वकास। आवाज में अजीब सा जादू था। गहरी सांस लेते हुए वो ठीक सामने रखी चेयर पर विराजमान हुआ। बैठने पर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी नरम गरम बिस्तर पर बैठा हो। एहसास इतना अच्छा और आरामदेह था कि वो एक लम्हे के लिए भूल चुका था कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आया है। मेरा नाम मारिया है, मैं एचआरओ डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। उसने दोनों कोहनियों को खड़ा करते हुए उस पर अपनी ठोड़ी जमा ली। मेरा नाम वकास है। इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज से बीए का इम्तिहान फर्स्ट क्लास में पास किया है। पढ़ाई के साथ किसी किस्म की कोई जॉब नहीं की, इसलिए कोई तजुर्बा नहीं है। उसने अपने बारे में बताया। आपने कहा कि आपको कोई तजुर्बा नहीं है, तो आप हमारी कंपनी में अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? यहाँ जो भी आता है उसे नए क्लाइंट बनाने होते हैं, उन्हें कंपनी का विजिट करवाना होता है ताकि यहाँ के ऑफिसर्स को खुराक मिल सके। आप ये काम कैसे करेंगे? वर्ड खुराक पर वो चौंका। हैरत से मारिया की तरफ देखा, फिर रेवेन्यू को खुराक समझकर बात को इग्नोर करना चाहा। जी आपने सही कहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ आपको किसी तजुर्बेकार आदमी की ज़रूरत है। इस सवाल पर मारिया की पेशानी पर बल पड़ गए। वकास समझ गया, इसलिए उसने अपनी बात पूरी की। देखिए, कोई भी तजुर्बेकार को अपने तजुर्बे पर घमंड हो सकता है। वो अगर किसी पोस्ट पर जाता है तो उसके दिल में ये बात ज़रूर होती है कि उसके पास तजुर्बा है, जिसकी ज़रूरत इस कंपनी को है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई नया बंदा जिसके पास कोई तजुर्बा ना हो किसी पोस्ट पर हायर किया जाता है तो उसे अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनानी पड़ती है। उसे कंपनी को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अपनी जॉब के बारे में कितना सीरियस है।
इसलिए वो मेहनत से काम करता है और कंपनी को उसकी मेहनत का फायदा पहुंचता है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था। मारिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू पर काफ़ी हैरानी हुई थी। आंखों में एक अट्रैक्शन ने जन्म लिया जिसे वो अपनी तारीफ समझा था, मगर अगले पल की किसे खबर थी। बहुत खूब मिस्टर वकास, आपकी बात पर मैं काफ़ी हैरान हूँ। यानी आप हमारी कंपनी को काफ़ी कस्टमर लाकर दे सकते हैं। मैं यकीन से नहीं कहता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूँगा। एक बारीक मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। उसे यकीन हो चला था कि वो पोस्ट उसी के लिए बनी है। मारिया ने अपने सामने रखी फाइल को बंद किया और साइड की तरफ रखी अलमारी की तरफ घूमी। वकास की नज़रें मारिया के पीछे गईं तो एक झटका लगा। वहाँ दीवार में एक खोपड़ी थी जिसकी आंखों के गड्ढे लाल नजर आ रहे थे। वो धीमे से चीखा, आर यू ओके? मारिया एकदम पलटी। वो खोपड़ी। उसने गहरी सांस लेते हुए पीछे इशारा किया। ये खोपड़ी, ये तो हमारी कंपनी का मोनोग्राम है जो आपको कंपनी में हर जगह नजर आएगा। बल्कि अगर आपको हायर कर लिया जाता है तो जो बैज आपको दिया जाएगा उस पर भी यही मोनोग्राम होगा। उसके लहजे में इतनी मिठास थी। कहते हैं ना, हद से ज़्यादा गुड़ भी जहर बन जाता है। वकास को भी कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसने कुर्सी के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। जाने क्यों अब उसका दिल नीचे बैठता जा रहा था। लाल रोशनी में उसे लाल बूंदें दिखाई दी। वो इन बूंदों को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस कर रहा था, मगर वो खामोश रहा। आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे? लगभग 15 से 20 हज़ार, उसने खोए खोए अंदाज में कहा। बहुत खूब, मुनासिब पैकेज है। वैसे आप तो जानते होंगे कि हमें नाइट स्टाफ चाहिए। इस बात पर वो बहुत हैरान हुआ। आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं। टाइमिंग? वो बस इतना ही कह पाया था। रात 8 से सुबह 4 बजे तक वो बड़े गौर से वकास को घूर रही थी। उसके होठों पर दो मानी मुस्कुराहट थी जिसे फिलहाल वकास नहीं समझ पाया था। जॉब की डिस्क्रिप्शन बता सकती हैं आप? वकास ने बड़ी मुश्किल से पूछा था। जी बिल्कुल। शुरू में आपको मार्केटिंग में रखा जाएगा, जिसमें आपको बाहर से 18 से 20 साल के लड़कों को ऑफिस में भेजना है। अगर आप ये जॉब अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ऑफिस के अंदर काम दिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ पैकेट्स बनाने हैं और उन्हें लॉकर रूम में बड़े हिफाजत से रखने हैं। अगर इस जॉब में आप हमारे ऑफिसर्स का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो आपको स्टाफ के सीनियर मेंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा। तब आप अपनी मर्जी के शिकार खुद ढूंढ सकते हैं। उसने अच्छे से डिटेल बता दी थी। वकास अपनी कुर्सी पर हक्का पक्का रह गया। बाहर से मेडिसिन की नजर आने वाली कंपनी में जाने कौन सा गोरख धंधा चल रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फीकी सी मुस्कुराहट होठों पर फैली और वहां से खिसकने में ही भलाई जानी। सॉरी मैडम, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जॉब के लिए बेहतर हूँ। उसने उठना चाहा मगर उठ नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस कुर्सी में चिपक गया हो। बाजू हिलाने चाहे मगर वो भी अपनी जगह चिपके थे। उसने हैरत से मारिया की तरफ देखा तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। यहाँ से उठने के लिए तुम्हें इस इंटरव्यू में न सिर्फ पास होना होगा बल्कि जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी करने होंगे, वरना। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जो कि एक गहरी चोट थी। उठने की कोशिश करते हुए वकास ने पूछा, वरना क्या? वरना इस कुर्सी से जिंदगी भर उठ नहीं सकोगे। आंखों में घमंड था। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे के बाईं तरफ रखे कूलर से पानी का गिलास भरा। वकास ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो पानी नहीं बल्कि खून था, जो कांच के गिलास में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। नजरें झुकी तो दूसरी चोट लगी। मारिया के पांव उल्टे थे। वकास के लिए अगली सांस लेना भी दुश्वार हो गया। डर के मारे पसीने से वो पूरी तरह शराबोर हो चुका था। कलेजा हलक तक आ गया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमा लिया।
वो बिलक बिलक कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, मगर उसे रहम न आया। शैतानी मुस्कुराहट उभरी और वो धीरे धीरे उसके पास आने लगी थी। वकास को तो जैसे सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। वो अपनी बॉडी को उस कुर्सी से आज़ाद करवाने की भरपूर कोशिश करता रहा, मगर सब बेकार था। कोशिश बेकार है वकास। यहाँ इंटरव्यू के लिए लोग आते तो हैं मगर वापस नहीं जाते। इस बार मारिया की आंखों में हैवानियत थी। लाल बूंदें पानी की तरह बहने लगी। वकास को अपने चेहरे पर भी किसी लिक्विड के गिरने का एहसास हुआ। वो लिक्विड बहता हुआ जींस पर गिरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खून था। सर उठाकर देखा तो छत पर खून की लकीरें बनी थीं जो उसके सर पर कतरा कतरा गिर रहा था। कोई है, मुझे बचाओ, वो चिल्लाया, मगर जवाब में सिवाय कहकहों ठहाकों के कुछ सुनाई न दिया। तभी दरवाज़ा खुला और कई लोग अंदर आ गए। सबकी आंखों में खून बह रहा था। नाखून भयानक हद तक बढ़े हुए थे। खाल जली हुई जैसे तेजाब में झुलसा दी गई हो। नहीं, मुझे छोड़ दो। सब उसको नोचने के लिए आगे बढ़े, मगर उसकी सुनवाई न हुई और सब ने उसे बुरी तरह दबोच लिया। रात के 12 बज चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐसे में विवेक की बाइक का टायर पंक्चर हो गया। वो गुस्से में बाइक से उतरा और हेलमेट उतारकर इधर उधर देखने लगा। ओ शिट, इसे भी यहीं खराब होना था। भला इस सुनसान इलाके में कौन जाग रहा होगा? किससे मदद मांगूं? वो गुस्से में बड़बड़ाया। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ। वो फौरन पलटा। वहाँ एक नौजवान था, ब्लू जीन्स और चमकदार शर्ट पहने हुए। आपको किसी मदद की ज़रूरत है? उस अजनबी ने बहुत मीठे लहजे में पूछा। जी, मैं इंटरव्यू देने आया था किसी मेडिकेयर कंपनी में, मगर लगता है वक्त पर नहीं पहुंच सकूंगा। मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो चुका है। उसने एक बार फिर गुस्से भरी नज़रों से टायर को देखा था। यानी आप विवेक हैं? मैंने ही आपको फ़ोन किया था इंटरव्यू के लिए। आइए मेरे साथ, मुझे वहाँ जाने का शॉर्टकट मालूम है। विवेक को ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। इस अंधेरी रात में उसे कोई तो मिला जो उसे उस ऑफिस तक पहुँचा दे। उसने बाइक को साइड में खड़ा करके लॉक किया और उस अजनबी के पीछे चल दिया। वैसे आपका नाम क्या है? विवेक ने उस हॉन्टेड बिल्डिंग में दाखिल होते हुए पूछा था। मेरा नाम वकास है, एक पुरअसरार रहस्यमयी आवाज़ में बोला गया था। विवेक आगे बढ़ गया, मगर वकास पलटकर मुस्कुराया था। आंखों से अभी तक खून बह रहा था। कंपनी के लिए पहला शिकार वो ढूंढ चुका था, जबकि विवेक अपने होने वाले अंजाम से बेखबर इंटरव्यू के लिए मारिया के कैबिन में दाखिल हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।